ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में हमारा जो लास्ट डिस्कशन हुआ था निफ्टी पर चर्चा, और मैंने उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा व्यू नहीं आए हैं। तो नॉर्मली यही होता है, जो अच्छी एनालिसिस होती है उसको थोड़ा व्यू कम मिलता है, और जो यूट्यूबर हैं जो अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं उनको बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो बट एनीवेज, सबका अपना अपना काम है। मेरा मैं वीडियो प्री एनालिसिस करके उनको डालना, और हम वो चीज करते रहेंगे यहाँ पर। सो लास्ट वीडियो यूट्यूब पे जो पड़ा हुआ है, जिसमें हमने लास्ट सेशन कभी लिया था, आई थिंक वो 25 नवंबर एंड के आसपास लिया था। और उस टाइम पर मार्केट कहीं यहाँ पर थी 24,500 के आसपास या 700 के आसपास थी, और मार्केट में सब बुलिश थे। तो ये जो फॉल आया था और उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट आया था, तो सब कह रहे थे कि अरे ये तो छोटा सा रिट्रेसमेंट है, करो तैयारी ऊपर की, ऑल टाइम हाई की तैयारी करो। तो उस टाइम पर अगर याद होगा, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, अमित जी ने मुझे अच्छे से याद है, जब हम स्मॉल कैप या मिड कैप, मुझे याद नहीं आ रहा किसी की हम बात कर रहे थे, कि मैंने बोला था कि स्मॉल कैप या मिड कैप 15,000 तक जा सकता है। तो सब लोगों को लगा यार ये क्या बोल रहा है बंदा, राइट? अमित जी, याद है आपको? हाँ और मैंने हाँ, कहा था मैंने कि बर्बाद हाँ, हो जाएगा मार्केट। आपने बोला रिटेलर बर्बाद हो जाएगा, मार्केट नहीं। हाँ, तो ये चीज हमने बात करी थी नवंबर एंड में, वीडियो पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है। और मैंने कहा था कि यार अभी सबसे पहला जो जो इलेक्शन डे का जो लो है ना, मुझे वो चाहिए। कि इलेक्शन डे लो की मैं बात कर रहा था, जब हम बैठे हुए थे 25,000 के आसपास। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि मार्केट इलेक्शन डे लो के पास मिनिमम वो फर्स्ट टारगेट बनता है। और सेकंड टारगेट मैंने ये भी बोला था, आपको याद होगा, जो मैंने टारगेट दिए थे, वो कुछ टारगेट दिए थे 19,000 का भी दिया था, बिलो 20,000, याद है? वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। यस यस। और मैंने ये भी बोला था कि वहां से फर्दर कभी अगर बिल्कुल ही बर्बाद करने के इसमें आया, तो मार्केट शायद 16-17 हजार तक भी मार्केट जा सकती है। मैं आज भी बोल रहा हूँ इस चीज को, मैं आज भी उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट में अब भागो भागो भागो, है ना, बेचो, एसआईपी बंद हो गई है मार्केट में, लोगों ने पोर्टफोलियो अब खाली करना शुरू किया है। तो अब मैं ये बता दूं कि मार्केट में ये दो जो ग्रीन जोन मैंने बनाए हुए, ये मार्केट में सपोर्ट है। तो रिटेलर्स एज ए ट्रैप होते हैं, जब यहाँ पर उनको लग रहा था कि मार्केट ऑल टाइम की करो तैयारी, उस टाइम मार्केट को गिरा दिया गया, रिटेलर को ट्रैप कर लिया गया। रिटेलर्स ने यहाँ तो बेचा नहीं माल, यहाँ तो बेचा नहीं माल, माल यहाँ बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें जो, ये देखो, अपनी वीटी केएस की एनालिसिस है। ठीक है, अब इसको आप मत मानना, बट इसको बस आप ऑब्जर्व करना फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से। ठीक है, और आप फ्यूचर में देख लेना, मुझे नहीं पता, बट देख लेना कि कितना चीजें ठीक होती हैं, कितनी गलत होती हैं। वो एक एनालिसिस है, एक कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। वो गलत होंगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, और अगर सही होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, दोनों चीजों में। ठीक है, तो अभी जो एनालिसिस के हिसाब से जो चीजें आ रही हैं, वो मार्केट में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है इस जोन पर, जो कि ग्रीन जोन है, दैट इज 21,900 से लेकर 22,100। ये पर्टिकुलर एक जोन है। तो मार्केट मंडे शायद यहां पर कहीं ओपन हो, या यहां पर कहीं विक ले या सपोर्ट ले, बेस बनाए। तो एक जोन हमारा यहां पर आ रहा है, पहला जोन सपोर्ट के लिए। और जो दूसरा जोन आ रहा है, वही जो मैंने बहुत पहले बताया था, नवंबर में बताया था, कि इलेक्शन डे का लो। तो इलेक्शन डे का जो लो है, जो उस दिन जो फॉल आया था मार्केट में, वो एक बहुत अच्छा काम करेगा सपोर्ट का। तो दूसरा जो लो बनता है हमारा, जो दूसरा सपोर्ट बनता है, वो बनता है 21,500 के आसपास, 21,500 के आसपास। तो मार्केट अभी फर्दर या तो इस जोन तक फॉल कर सकती है, यहां पर मार्केट सपोर्ट लेगी, या फिर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता, यहां लेगी, मंडे को बता दूंगा, मंडे ट्यूसडे के बाद में, मतलब कमिंग वीक में बता दूंगा कि मार्केट यहां सपोर्ट लेगी या यहां सपोर्ट लेगी, वो भी बता दूंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। कमिंग वीक में पता लग जाएगा वो, कि यहां सपोर्ट लेगी या यहां सपोर्ट लेगी। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चलो मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया या यहां पर सपोर्ट लिया, तो मार्केट सपोर्ट लेगी, और एक यहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो एक्सपेक्टेड है, वो एक रिट्रेसमेंट यहां से आ सकता है, ऐसे इस जोन तक, इस रेड जोन तक, या फिर ऐसे।
ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है ऐसे, मैक्सिमम, मतलब ये मार्केट अगर यहां तक गई तो मैक्सिमम यहां तक रिट्रेसमेंट आएगा। और नॉर्मली ट्रैपिंग ऐसे ही होती है मार्केट में। अब जो फॉल चल रहा है यहां पर रिटेलर्स बेच रहे हैं, जब मार्केट को भगाएंगे यहां से तो रिटेलर को लगेगा बेस बन गया, न्यूज में अच्छी अच्छी खबरें आएंगी कि बाई करो, अरे अब तो एसआईपी शुरू करो, और लोगों ने फिर से यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे कि भाई अब चलो करते हैं 26,000 की तैयारी। और इस पर्टिकुलर जोन के आसपास मार्केट में फिर से एक बड़ा डेंट आ सकता है, और वो जो डेंट है वो इसका भी बाप होगा, इस डेंट का भी बाप होगा। मतलब यहां पर मतलब यहां पर आप समझ लो कि क्या हालत हुई है, और आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि यहां पर क्या हालत होगी। तो अभी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वापस एक एक वापस पुल बैक पेंडिंग है, एक पुल बैक आ सकता है। और जब यहां पर एक अच्छे व्यूज आएंगे मार्केट में 24,000, मैं मान रहा हूं 24,000 प्लस माइनस, वहां पर एक पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां से मार्केट के वापस क्रैश होने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। मार्केट में यहां से बड़ा क्रैश या बड़ा डेंट आ सकता है। और वो क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर मार्केट में फिर से रिटेलर्स बुलिश हो जाएंगे और रिटेलर्स फिर से थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे, जो बचा कुचा होगा। यहाँ तो जो रिटेलर्स हैं बर्बाद हो गए हैं, अब बचा कुचा जो उधारी लेकर या लोन लेकर यहाँ पर लगा दिया, तो वहां पर और उनको करेंगे, मतलब भिखारी बनाने की पूरी तैयारी हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर अगर आप कुछ बेचने का प्लान कर रहे हो तो शायद रुक जाओ, इन जोन को आने दो, अभी मत बेचना। अगर अभी तक नहीं बेचा है तो थोड़ा सा रुक जाना, शायद से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले ले। ठीक है, अभी मतलब मैं कोई किसी को कह नहीं रहा कुछ करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, बट एक मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि यहाँ एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। और यहां पर पागलों की तरह पैसे किसी को लगाने नहीं है, यहाँ पर बहुत कॉशियस। यहाँ पर जब मार्केट अगर पहुंच गई, इनकेस अगर ये सही रहा एनालिसिस और मार्केट यहाँ पर पहुंच गई, तो हम यहाँ पर फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट में यहाँ पर रेसिस्टेंस बन रहा है, एक्चुअली यहाँ पर क्या चीजें बन रही है, क्या कैलकुलेशन बन रही है, क्या यहाँ से वापस नीचे जाने की तैयारी हो रही है, या फिर यहाँ पर वापस ऊपर। ऐसा भी हो सकता है ऊपर चली जाए, बट मुझे चांसेस कम लगते हैं। तो वो डिसाइड होगा यहां पर, जब ये मार्केट यहां पहुंच जाएगी तो डिसाइड करूंगा, या डिसाइड एनालिसिस होगा उस चीज का कि यहां से फर्दर क्या ऊपर जाएगी, यहां से फॉल आएगा। फॉल आएगा तो कब आएगा, उसकी तैयारी हम यहां पर करेंगे। बट फिलहाल अभी हम यहां की तैयारी करते हैं क्योंकि हम यहां पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास मार्केट में सपोर्ट बनता है वो ये है और एक ये है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। पहली चीज, एक बार स्कोर देख लूं। हाँ ठीक है, ठीक है, रिट्रेसमेंट है, फिबोनाकी लगाया मैंने, फिबोनाकी सब कैलकुलेशन फिबोनाकी बेस पर है। ठीक है, फिबोनाकी बेस पर ये फिबोनाकी कैलकुलेशन है सारी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नई चीज नहीं कर रखी मैंने। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, वेव एनालिसिस, फिबोनाकी एक्सटेंशन, ये सब इनको यूज करके मैंने ये सब कैलकुलेशन बनाई है, जो आज तक बनाता आया हूं आपके सामने। ठीक है, सो अब यहां पर एक चीज और हो सकती है। तो कंडीशन मैं पहले बात कर रहा हूं, कंडीशन नंबर 1 की। कंडीशन नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेकेंड होल्ड। ओके, सो कंडीशन नंबर 1 हमारी क्या थी कि यहां से वापस मार्केट इस जोन चली जाए, या फिर यहां से फॉल करके इस जोन से ऊपर चली जाए। सो दिस इज कंडीशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो मार्केट जो चलती है वो सीधे फ्री फॉल नहीं करती, मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट आता है, 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 फिर ऊपर जाती है, लो टूटता है, रिट्रेसमेंट आता है, तो फॉल आता है, एंड देन फिर रिट्रेसमेंट आता है। ठीक है, ठीक है, फिर से देख लो, लो हाई, लो हाई टूटा, नया हाई बनाया, नया लो बनाया, हाई तोड़ा, नया हाई बनाया, नया लो बनाया, हाई तोड़ा,
फिर हाई बनाया, लो बनाया, रिट्रेसमेंट किया, लो तोड़ा, नया लो बनाएगा। तो अब क्या है, मार्केट का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में। दिस इज जस्ट ये मार्केट गया ऊपर, ये देखो ऐसे हाई बनाया, फिर से नया हाई बनाया, नया हाई बनाया, रिट्रेसमेंट। प्रैक्टिकली इस हाई को तोड़कर नया हाई बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया, लो टूटा। कुल मिलाकर क्या हुआ, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था अप ट्रेंड में, वो स्ट्रक्चर अभी पहले ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अभी तो फर्स्ट लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लो में लोगों के कपड़े खुल गए हैं, तो अभी रुक जाओ, आगे पता लगेगा रिटेलर्स को और बाकी लोगों को जो एनालिसिस नहीं करते ना, जो फंडामेंटल पे काम करते हैं, उनके सबके वो सब मेंटल होने वाले हैं। ठीक है, जो चार्ट रीड नहीं करते हैं और शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, जो टेक्निकल पे विश्वास नहीं करते और जो फंडामेंटल पे काम करते हैं, उनके सारे फंडे खराब होने वाले हैं। तो अभी तो मार्केट का फर्स्ट लो ही ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर जस्ट अभी चेंज हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं हुई। तो होना क्या है, यहां कहीं से वापस एक रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, और फिर ये दोबारा लौटेगा और इस जगह पर जाएगा, दैट इज 19,000। और आपको याद होगा जो एनालिसिस करी थी, तो फर्स्ट टारगेट मैंने 19,000 बताया। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, 19,000, दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज द बेस्ट प्लेस जहां से मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 19,000 इज द बेस्ट प्लेस जहां से मार्केट फिर से ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बना सकती है, जहां पर वो फिर से अप ट्रेंड में आएगी, आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आएगी, आ सकती है, चांसेस पूरे पूरे हैं। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,000 का, इस पर्टिकुलर जोन का, जो कि है 19,120, 19,400, या एक राउंड फिगर में ले लो तो 19,000 से लेकर 19,500। तो ये एक पर्टिकुलर जोन है जहां पर मार्केट को पहला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा ऑल टाइम हाई के लिए। मतलब कहते हैं ना कि मार्केट और इंसान को तो ऊपर ही जाना है, तो अगर मार्केट को एक्चुअली ऊपर जाना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर इंडिया की एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, तो वो जो ग्रोथ स्टोरी जो स्टार्ट होगी वो यहां से होनी चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट टारगेट। अगर ये नहीं हुआ तो सेकंड टारगेट ये है, ये वाला जोन है। मुझे नहीं पता यहां पर मार्केट सपोर्ट लेगी या यहां पर लेगी, उसका एनालिसिस जब यहां पर मार्केट आती है तो एनालिसिस कर लेंगे, या यहां पर आती है तो एनालिसिस कर लेंगे। बट वो अभी क्या होता है ना, हम लोग सब कैलकुलेशन पे, हम लोग अपना कैलकुलेशंस कर रहे हैं सब लोग, है ना। अभी तो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं मार्केट की, तो हमें नहीं पता, हम ये भी कैलकुलेशन जो होती है फिबोनाची की, वो एक एजम्पशन होती है कि यहां तक जा सकती है। अब वो यहां से जाकर एक्सटेंशन बन जाए, एक्स्ट्रा चली जाए, वेव बड़ी हो जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने गलत एनालिसिस करी थी। तो वो हम फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची में कुछ गलत नहीं होता कुछ भी। हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि भाई यहां से यहां जा सकती है, वो यहां भी जा सकती है, हमें कुल मिलाकर उसको वेव को चेक करना होता है। तो अगर मैंने यहां से यहां जाने के लिए बोला, तो इसका मतलब अगर वो यहां तक चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, मैंने प्रेडिक्शन गलत कर दिया। वो यहां गई है, यहां पर ही जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि यहां पर वो कंप्लीट करता है, यहां पर कंप्लीट करता है, क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं, चार्ट्स बनने में बहुत सारी ट्रिक्स चलती हैं। चार्ट ऐसे नहीं बनता, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ट्रेंड एनालिसिस होती है इसमें, फिबोनाची की कैलकुलेशंस होती हैं, इसके अंदर टाइम कैलकुलेशंस भी होती हैं, इसमें इवेंट कैलकुलेशंस भी होती हैं, बहुत सारी चीजों को मिलकर ये बनाता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पर जब ये मार्केट पहुंचेगी, या इस जगह पर मार्केट पहुंचेगी, या इस जगह पहुंचेगी, उस टाइम पर टाइम कैलकुलेशंस क्या है, इवेंट कैलकुलेशंस क्या है, वो सब कैलकुलेशंस का जब एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके वो सपोर्ट बनता है या फिर रेसिस्टेंस बनता है। तो वो कैलकुलेशंस जो होंगी, वो जब यहां पहुंचेगी तभी कैलकुलेशन होंगी, उससे पहले हम उसको सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होगा। जब वो यहां पहुंचेगा
तब उन सब चीजों को चेक किया जाता है कि वो इवेंट को चेक किया जाएगा, उस टाइम कैलकुलेशन किया जाएगा, क्योंकि टाइम कैलकुलेशन भी चलता है मार्केट में ना, ठीक है। कैंडल के साथ साथ एक टाइम कैलकुलेशन चलता है, टेक्निकल भी चलता है, टाइम कैलकुलेशन भी चलता है। तो वो इस जगह जाकर ही कैलकुलेशन होगा कि क्या यहाँ पर सपोर्ट बनने के चांसेस हैं या नहीं बन रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पर होंगे या क्या होंगे, वो यहाँ पर आने के बाद ही बताया जा सकता है कि यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा टारगेट दिए जाते हैं कि यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है। और मार्केट हमेशा ऐसे नहीं है फ्री फॉल करती है, ऐसे अप डाउन करके चलती है। तो यहां पर अगर, अब मैंने जैसे यहां बताया है फॉर एग्जाम्पल कि ये ग्रीन जोन सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सपोर्ट यहां 100% सपोर्ट ले ही लेगा। ये भी हो सकता है कि वो फ्री फॉल करता हुआ, इस लो को ब्रेक करता हुआ, इलेक्शन डे का लो ब्रेक करता हुआ, स्ट्रक्चर को चेंज करता हुआ यहां तक चला जाए। तो अगर यहां पर सपोर्ट नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशंस या एनालिसिस गलत हो गई है। अल्टीमेटली इसको जाना यहां पर है, हो सकता है कि पूरा फ्री फॉल करता हुआ यहां तक चला जाए। कोविड में नहीं गया था, सामने कोविड का एग्जाम्पल है, ऐसा फ्री फॉल नहीं आ सकता, कोई रोक लेगा क्या? कुछ भी हो सकता है, मैंने थोड़ी कर देगा कोई, है तो यार ये तो हम नहीं खेलते, ऐसे ऐसे नहीं होता है, तो चीटिंग हुई, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये भी हो सकता है कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं सपोर्ट कर पाया या बायर्स ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई तो फ्री फॉल हो जाएगा। ये टूटा तो गए काम से, फिर तो फ्री फॉल ही, अगर ये वाला टूट गया तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिबोनाची इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये भी टूटा तो गए काम से, क्योंकि ये लो है। यस सर। ये इस बड़ी वेव का के अंदर की जो इनसाइड वेव बन रही है, उसका ये इलेक्शन डे का जो लो बना था वो एक इंपॉर्टेंट लो है। वो अगर वो टूट गया, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई गलती से, तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि कितनी जल्दी आ जाएगा ये वाला लेवल। और ये वाला लेवल नहीं, वो आप देखो टाइम नहीं हो सकते ना, 1 वीक में आएगा या 1 डे में हो सकता है कि होगा सर जब इलेक्शन डे लो टूटेगा ना, तो फियर सेल होके एक हफ्ते के अंदर 19,000 के आसपास आ जाएगा। मैंने तो 2015 से देखा है ना, जो 2020 में देखा है, लोग कितना डर गए और कितना करीब से एक एक दिन में एक एक स्टॉक का 20% लोअर सर्किट मार रहा था। मार्केट भी लोअर सर्किट मारा था उस दिन में। बिल्कुल मार, अभी तो लोअर सर्किट की कंडीशन आई कहाँ है मार्केट में? हाँ। तो वो भी तो आ सकती है, 10% का लोअर सर्किट तो अभी देखा ही नहीं किसी ने देखा नहीं अभी तक। इलेक्शन डे में 1900 इलेक्शन डे लो पर, जो इलेक्शन डे था उस दिन 9% मार्केट गिरी थी, उस दिन बहुत बुरा हाल था, तो बच गए, लोअर सर्किट नहीं लग पाया, तो बच गया उस दिन। क्या पता कि यहाँ पर लोअर सर्किट, मैंने एक बार देखा है लोअर सर्किट मारते हुए, और मार्केट को आधे घंटे के लिए रुक दिया गया था 2020 में। वो बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग वो बंद हो जाती है। यस सर। हाँ यस सर। बताइए सर। मैंने एक एनालिसिस कर रहा था निफ्टी 50 के स्टॉक के ऊपर। मैंने देख रहा था मैक्सिमम स्टॉक, इधर जो सपोर्ट आप बोल रहे हैं ना, ये करेक्ट है इसलिए क्योंकि मैंने सभी निफ्टी 50 स्टॉक में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मंथली में ड्रा कर रहा था, तो लगभग 20 से 25 30 स्टॉक्स 50% के रिट्रेसमेंट पे आ गया। इसीलिए शायद ये जगह एक सपोर्ट हो सकता है। तो आगे जाके देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल, आगे जाके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीक में मंडे हम लोग यहाँ कहीं खुले, ओपन हो, मार्केट में थोड़ा सपोर्ट आए। अगर सपोर्ट आता है तो मार्केट में अगर थोड़ा ऊपर जाती है मार्केट, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट, हमें छोटा सा रिट्रेसमेंट मिले। और वो छोटा सा रिट्रेसमेंट भी नहीं होगा, वो भी ठीक ठाक ही होगा खैर, क्योंकि यहाँ से अगर लेट्स से यहाँ से भी लेते हैं मार्केट में, तो 5-6% का हमें शायद एक रिट्रेसमेंट मिल जाए और मार्केट में, निफ्टी में। और अगर इस जगह से, इस जोन से ज्यादा है तो कुछ 8-10% का रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, तो होगा क्या। आप चलो ऐसे हम देखते हैं इस चीज को कि यहां से अगर सपोर्ट हुआ और मार्केट यहां से 10% ऊपर उठ गई, तो मार्केट में क्या होगा, न्यूज एंकर वाले न्यूज एंकर क्या होंगे, वो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे खरीदो, मार्केट फिर की तैयारी, और फिर बेचारे वो सब रिटेलर्स वहां बाइंग करना शुरू करेंगे और फिर वो ट्रैप होंगे।
ठीक है, तो जिनके कपड़े नहीं फटे होंगे अब कपड़े फटेंगे यहाँ पर। तो इसलिए मतलब ऐसे ही बाई नहीं करना, मतलब कुल मिलाकर क्या है, सीखो, किसी के कहने पर नहीं करना, सीखो समझो, चार्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, कुछ कुछ ना कुछ तो है ना, तभी तो लोग कर रहे हैं इसको। इसको सीखो समझो और उसके हिसाब से खुद डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, किसी के कहने पर नहीं है। मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पर बेच दो, क्यों बेच दे भाई, आप खुद अपनी कैलकुलेशन लो, आपको लगे कि हाँ एक्चुअल बात सही है। हाँ, दूसरे की एनालिसिस को आप देख सकते हो, उसके व्यूज जानो समझो कि अगर सब लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसको समझो, एंड देन उसके बाद अपना डिसीजन खुद लो। ठीक है, तो ये अभी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फाइनली शॉर्ट में। ग्रीन जोन सपोर्ट है हमारे, यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट वापस कहां तक, इस रेड जोन से रेड जोन तक। तो मार्केट यहां से आइदर यहां से ऊपर जा सकती है या इस ग्रीन जोन से, जो कि 21,350 या 400 मान लो, इस जोन से वापस ऊपर जा सकती है इस रेड जोन तक। रेड जोन हमारा बनता है मोटा मोटा 24,000 के आसपास प्लस माइनस। ठीक है, बड़ा जोन है वाला, बड़ा रेसिस्टेंस जोन है 24,000 के आसपास प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब ऊपर विक मार सकती है, नीचे विक मार सकती है, विक मार के वापस एक फॉल आ सकता है यहां से, और यहां से जो फॉल आएगा फिर वो बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, ये बड़ा फॉल आएगा, एक बहुत अच्छा खासा फॉल आएगा। अगर मैं इससे इस जगह को भी देखूं तो कुछ 20% दिखता है मुझे यहां से। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है और अंधाधुंध किसी स्टॉक के अंदर अभी बाई नहीं करनी है। ऐसे लॉन्ग टर्म अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ठीक है, अच्छी बात है, बट थोड़ा मार्केट को थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट लेने दो, एक दो महीने मार्केट शांत रहे तो फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना। अभी जो न्यूज में बोल रहे हैं या ये यूट्यूबर बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म करो, लॉन्ग टर्म, रुक जाओगे, अभी करेंगे लॉन्ग टर्म, थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करें। हाँ जी सर एक बार इंडिकेटर्स पर लेवल्स बता दीजिए। एक बार देख लेते हैं। बस एक बार मैं बता दूं, ये मेरा फाइनल है 19,000 वाला जो जोन है ये वाला, कि भाई अपना वीटीकेएस का हमारा फाइनल जोन रहेगा कि मार्केट अल्टीमेटली एक बार 19,000 को टच करे तो मतलब दिवाली मना लेना, अगर 19,000 को टच कर जाए। हाँ, अगर यहां पर टच करे तो दिवाली होली दोनों मना लेना। तो ये हमारा 17,000 एक मान लो मोटा मोटा प्लस माइनस। तो अगर मार्केट यहां तक आ जाती है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो 19,000 वाला जो जोन है यहां से एक अल्टीमेट सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है, यहां से एक अल्टीमेट सपोर्ट ऐसा मिल सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकती है। यहाँ पूरे पोटेंशियल है 19,000 के आसपास जाने को, ऐसे भी जा सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे यहां से ऑल टाइम हाई के लिए जाते हुए मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली, मेरा पर्सनल व्यू है, बहुत ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा है इस जगह से। अगर जाती भी है तो ऐसा कोई मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है या मार्केट इतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही है कि यहां से ऑल टाइम जा सकती है, बट यहां से जा सकती है। 19,000 को अगर टच कर दे तो इसका नीचे के जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन वी कैन प्लान फॉर ऑल टाइम हाई। वी कैन थिंक कि हाँ भाई यहां से मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकती है। वो जब यहां आएगी तो डिसाइड करेंगे कि यहां पर क्या बन रहा है कैलकुलेशन, तो यहां पर कैलकुलेशन फिर हो जाएगी। ठीक है, कि यहां पर देखेंगे कि यहां से वापस फॉल हो रहा है या यहां से ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। एक बार हम अपना वो देख लेते हैं, VTKS1, ये हमारा इंडिकेटर है VTKS1, और इसका अगर हम देखते हैं तो इस इंडिकेटर ने हमें, एक सेकंड में इसमें ये लगा लेता हूं, ग्रीन जोन 1 ये हटा लेता हूं, ये हटा लेता हूं, मैं एक बार सब हटा देता हूं ड्राइंग्स को ना। ये तो इंडिकेटर ने वीकली में हमें बहुत पहले सेल दे दिया था। डेली की अगर हम बात करें तो डेली ने तो हमें कुछ यहां पर सेल दिया था 24,000 के आसपास। ठीक है, और उससे पहले हमें कहां सेल दिया था, उससे पहले हमें
जो फर्स्ट सेल दिया था मार्क इंडिकेटर ने, जो सबसे पहला सेल दिया था इंडिकेटर ने 25,000 के आसपास दिया था ऑल टाइम हाई के बाद। ठीक है, ये हमारा ऑल टाइम हाई हिट हुआ था, और ऑल टाइम हाई के बाद में डेली टाइम फ्रेम पर जो हमें सबसे पहला सेल मिला था वो मिला था 25,000 के आसपास। तो 25,000 के आसपास सेल मिला, टारगेट अचीव हुए, टारगेट 4 अचीव हुआ, 5 के आसपास अचीव हुआ, और इस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ। एंड देन फिर से फर्दर फॉल आया 24,000 के आसपास, और जो कि नीचे के टारगेट फिर इसके अचीव हुए। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये 2 बार सेल दे चुका है, 25,000 के पास और 24,000 के पास। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसने जो भी अब लेटेस्ट जो मैं सेल दिया था दैट इज 22,795 के पास। और आपको याद होगा पुरानी एनालिसिस जो हमारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, टारगेट 8 के बाद में मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि भाई टारगेट 8 अचीव हो गया। टारगेट 8 से एक फॉल आता ही आता है, आता ही आता है, और ऑफ कोर्स वो टारगेट 8 के बाद ट्रैप करके मार्केट में फॉल आया। और अगर आप इंडिकेटर को आपने यूज किया हुआ है तो वीकली टाइम फ्रेम पर टारगेट 8 अचीव होने के बाद जब फॉल आता है तो वो सपोर्ट करने या तो टारगेट 6 तक जाता है या वो टारगेट 4 तक जाता है, एंड टारगेट 4 इज अगेन 19,000। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को भी देखूं तो टारगेट 6 एंड टारगेट 4 दैट इज, ये हमारे जो टारगेट है, ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस बीच में हमारा क्या होगा, ये टारगेट इसमें चेंज हुए, और चेंज होने के बाद में ये डाउन साइड टारगेट बन रहे हैं हमारे। ठीक है, ये डाउन साइड टारगेट बन रहे हैं हमारे, एंड इसका डाउन साइड का टारगेट, ये टारगेट 4 इज दिस, 5 इज दिस, 6 इज दिस। तो टारगेट 4 हमारा वही आ रहा है इसका इलेक्शन डे लो के आसपास। तो टारगेट 4 आई एम एक्सपेक्टिंग, टारगेट 4 इज जो हमारा ग्रीन जोन, नीचे वाला ग्रीन जोन था, वो यहां पर बना था हमारा। तो यहां पर एक मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो टारगेट 4 एंड के बाद में टारगेट 5 एंड टारगेट 6 विल बी अचीव्ड, और ये हमारे अल्टीमेट टारगेट होंगे, टारगेट 6। ठीक है, और अगर किस्मत खराब रही टारगेट 7, टारगेट 8 विल बी अचीव्ड। बस यहां पर एंड हो जाएगा, और यहां से फिर बाई बनेगी। अब यहां से इंडिकेटर को देखना है हमें, अल्टीमेटली इंडिकेटर को देखना है कि बाई कब बनेगी। इंडिकेटर जब वीकली में बाई देगा तो बाई बन जाएगी, वहां से हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे आंख बंद करके। सर मंथली में एक बार देखिए 18,892 के आसपास फोर्थ टारगेट है शायद, हुआ मोटा वही है ना, जो विक मारती है मार्केट, विक मारती है ना। तो यस, हो सकता है। अभी देखो मंथली के हमारे टारगेट 6, 7, 8 पेंडिंग है। तो मंथली क्या कह रहा है, मंथली कह रहा है कि भाई साहब निफ्टी को जाना ऊपर, ये निफ्टी को 50,000 भी जाना है। यस सर, बट उड़ जाएगी मार्केट, क्रैश करते हुए जाएगी ना, बिग टाइम फ्रेम देख रहे हो। ठीक है, तो मार्केट को ऊपर जाना है, क्रैश करते हुए जाना है। तो अब ये जो ऊपर टारगेट 5 अचीव हो गया था, इसका जो फॉल आएगा वो ही टारगेट 4 आ रहा है सपोर्ट, एंड दैट इज अगेन नियर टू टारगेट, दैट इज अगेन नियर टू 19,000। तो इसका भी टारगेट 4 का जो सपोर्ट आ रहा है दैट इज 19,000, इसका भी जो सपोर्ट आ रहे हैं, नीचे के टारगेट आ रहे हैं, दैट इज अगेन 19,000, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही हैं, कंडीशंस बन रही है कि जो 19,000 का जो पर्टिकुलर एक जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, और इसीलिए इफ यू रिमेंबर, मैं अनडू कर देता हूं सारी चीजों को, अब वो पुराने चार्ट्स को ले आता हूं अगर हो जाए तो। अरे नहीं चले गए क्या वो सब? और नहीं यार, सब चला गया। मैं तो अनडू कर रहा हूँ, तो आएंगे सर कंट्रोल जेड मड़िए हो जाएगा सर। कंट्रोल जेड ही करना हूँ भाई साहब, गया काम से, सारी एनालिसिस गई हाथ से। अरे यार चलो, अब रिकॉर्डिंग हो गई है तो अपना यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से अब एनालिसिस मिल जाएगी। एनीवे, जो हमारी जो सेकंड ग्रीन जोन बन रहा था वहां से मार्केट गिरती है, तो जो नीचे येलो जोन बनाया था वो 19,000 के पास आ रहा है। 19,000 आई पर्सनली फील के बहुत अच्छा जोन है, जहां से हम लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं मार्केट में, ऑल टाइम हाई और फर्दर
25,000 30,000 निफ्टी के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक मैंने काफी डिटेल में समझा दिया है। बाकी अपने डिसीजन आप खुद लें, मेरी बातों में मत आना, मैं झूठ बोल रहा हूँ सारी बातें, ये मानकर चलना। नहीं आएगा, कन्विक्शन हो गया, चार्ट देखते देखते तो कन्विक्शन हो गया, आएगा। मेरा भी एक लेवल है, मैंने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर किया 19,108, और नेक्स्ट है आपकी एनालिसिस और हमारी एनालिसिस मैच कर गई सर। तो उसके बाद 17,300 to 17,400 and maximum fall up to 15,700 to 15,800। तो अभी आपका सिखाया हुआ उसके जरिए बनाया मैंने, वही लेवल लेके बैठा हूँ। 19,000 आएगा तो 70% इन्वेस्ट करूंगा, और 15,000-16,000 आएगा तो पूरा का पूरा। ओके, श्योर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, बात करनी है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा, आपका जो लास्ट वीडियो था ना उसमें जो रिट्रेसमेंट का आपने समझाया, सपोज कोई शेयर का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी 1 के नीचे चला गया हो, मतलब वो प्राइस, तो दैट मींस इट इज इन उसका 1 का नीचे चला गया तो 0 के नीचे ना, 0 to 100 एंड देन हाँ, मतलब 100% से भी डाउन हो गया है, तो शुड वी आल्सो स्टिल वेट कि वो निफ्टी पूरा करेक्शन हो जाए तभी उसमें इन्वेस्ट करें, कि उसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। वैसे आई थिंक ये सब अलाउड नहीं है ना, अब तो बंद कर दिया है सेबी ने ये सब। कृष्णा, अलाउड है क्या, बता सकता हूँ? नहीं सर, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं सर, आप जनरल बता सकते हैं। ऐसे जनरल बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, हमने ये लगाया फिबोनाची, आप ये कह रहे हो कि जो ये 100% है इसको भी तोड़ दे, राइट? हाँ, अगर राइट 100% भी तोड़ दिया, अगर नीचे चला गया है तो इसका मतलब ब्रेक हो गया है, तो अब वो नीचे के टारगेट अचीव होंगे। और नीचे के टारगेट क्या होते हैं उसका भी एक कैलकुलेशन होती है, मैं आपको बता दूंगा, उसकी सेटिंग्स बता दूंगा। वो नीचे के टारगेट अचीव होंगे, 100% अचीव होंगे, गारंटी के साथ अचीव होंगे, वो टारगेट पे ही जाके मार्केट रुकेगी। वो नीचे के टारगेट क्या होते हैं आप मुझसे बाद में पूछ लेना, बट उससे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो 100% आप जो फिबोनाची लगा रहे हो, क्या आपने फिबोनाची सही लगाई है नहीं लगाई है, वो क्वेश्चन मार्क है। तो आपको वो लगानी भी सही होनी चाहिए। अब ये यहां पर लगेगी, यहां क्यों नहीं लगेगी, या इस जगह क्यों नहीं लगेगी, यही सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, मैंने यहीं से क्यों लगाई, मैं इसको यहां से क्यों नहीं लगा रहा, मैं इसको यहां से ऐसे क्यों नहीं लगा रहा, ये गलत है। सो दिस इज रॉन्ग। और मैं इसको यहां से यहां लगा रहा हूं, दिस इज करेक्ट। वो यहां से रॉन्ग क्यों है, यहां से करेक्ट क्यों है? फिबोनाची यहां से क्यों लगाई, यहां से क्यों नहीं लगाई, यहां से क्यों नहीं लगाई, यहां से क्यों नहीं लगाई, वो कैलकुलेशन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो आपने चीज वो समझ ली, वो कर ली, आपको वो आ गया, तो समझ लीजिए आपको 50-60% शेयर मार्केट आ गई। मतलब 50-60% मैंने कम बोल दिया, आपको 90% शेयर मार्केट आ गई, अगर आप ये चीज समझ लोगे। ओके, तो जो आपने सिखाया था उसमें जो वीडियो में बताया था कि अगर वो 7.76 जो भी उसका लेवल है, 50 उसके बाद 78, तो वहां से रिवर्स करती है, तो मतलब वो रिट्रेसमेंट खत्म हो गया है, फिर हम नेक्स्ट वाले जाएंगे, कि और भी कोई लॉजिक है इसके लिए? ये ना देखिए, जब मार्केट एक रैली चलती है ना, उसका रिट्रेसमेंट आता है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होते हैं, है ना। ये मैंने नहीं बनाई, ये तो पूरे दुनिया को पता है, पूरे सब जगह पड़े हुए हैं बुक्स हैं इसके ऊपर। तो 38%, 50% का ये फॉल रिट्रेसमेंट, 61.8, 78.6, देन 100%, ये इस तरीके से फॉल करती है। अब मार्केट कहां पर सपोर्ट ले रही है, अब आप कहोगे कि यहां से फॉल किया, ये 61.8 तक गया, ये तो ऊपर चला गया, तो ऊपर क्यों नहीं गई, है ना। आप यहां पर यही तो, इसीलिए तो होती है सारी कैलकुलेशन, कि अब एक बड़ी वेव के अंदर ये छोटा वेव बनती है,
उसके अंदर भी छोटी वेव्स बनती हैं, है ना, उसके अंदर भी छोटा रिट्रेसमेंट होता है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर ये बना रहे हैं, ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये हमारा रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये तो यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर तो ये डाउनफॉल चल रहा है, इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर डाउनफॉल को आप और छोटे टाइम फ्रेम पर जाके एनालाइज करोगे तो वहां पर भी ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से चलता है, और इसको और डीप जाओगे तो वहां पर भी इस तरीके से रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही चलती है मार्केट। तो जितना आप इसके अंदर डीप डाइव करते जाओगे आपको उतने छोटे छोटे रिट्रेसमेंट दिखते रहेंगे। अब जैसे आप ये कहोगे कि ये जो फॉल आया है, ये वाला, ये जो फॉल आया है, ये तो एक फॉल है। अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो, देखो आप ये कहोगे कि ये तो पूरा वन फॉल है, सिंगल फॉल है 15 मिनट में। बट अगर आप इसको डीप जाओगे, ये देखो आप, ये वाला फॉल है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, ये फॉल है। अब आप इसको और डीप जाओगे, मैं 5 मिनट में चला जाता हूं इसके अंदर, तो आप देखोगे कि 5 मिनट के अंदर ये ऐसे नहीं गया, ये 5 मिनट के अंदर ये फॉल आया एंड देन ये वापस ऊपर गया, मे बी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट था ये इसका, और देन ये इसका लो ब्रेक हुआ एंड देन ये इसका एक्सटेंशन बन रहा है इस तरीके से। तो छोटे छोटे उसमें भी आप जाते हो, जैसे इसको आप और डीप जाते जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम पर देखते जाओगे, तो वहां पर आपको ये रिट्रेसमेंट दिखते रहेंगे। बड़े फ्रेम पर देखने से आपको लगता है कि पूरी रैली है, लेकिन अब जब आप उसका ऑपरेशन करते हो, उसके अंदर आप और जाकर देखने शुरू करते हो, तो वहां पर भी आपको रिट्रेसमेंट नजर आते हैं। तो वो सब चीजें समझनी पड़ेंगी हमें कि किसका रिट्रेसमेंट कहाँ हो रहा है, कहां पर किसका लो बन रहा है, ये कौन से टाइम फ्रेम की रैली है, कौन से टाइम फ्रेम का फॉल है, उसके अंदर जो टाइम फ्रेम बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे। जैसे अभी इस पूरी रैली का ये फॉल है, इस फॉल को, ये सीधी फॉल नहीं है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो ये ऐसे करते हुए, ये नीचे अप डाउन करते हुए, रिट्रेसमेंट लेते हुए मार्केट जा रही है। यहां पर इसने इसका हाई भी ब्रेक किया, ठीक है, हाई ब्रेक करके वापस फॉल भी आया, फिर लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करके वापस ऊपर रिट्रेसमेंट किया। तो बहुत सारी छोटी छोटी टाइम फ्रेम पर जो ट्रैपिंग होती है वो कंटिन्यू रहती है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा चीजें शुरू में आपको लग सकता है कि थोड़ा टिपिकल है, बट ये बहुत इजी चीज है। एक बार समझ में आ गई तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यही शेयर मार्केट है, समझ लीजिए। इसी को सीख लिया तो आज किसी इंसान को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में इनफ है। ओके सर। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? मार्केट में थोड़ा सा जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा उस पर नजर रखना, और बस थोड़ा सा हमें उन लेवल्स पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, और पूरी प्लानिंग के साथ में ही हमें अपने डिसीजन लेने हैं। बस ये, क्योंकि आप मेरे एक ग्रुप के अंदर हो, हम सब एक पार्ट ऑफ ए फैमिली हैं, तो मेरा बनता है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। बाकी कोई अगर देखता है बाहर से तो ठीक है, और नहीं देखते हैं तो, जो हमारे ग्रुप में भी नहीं देखते हैं तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। मेरी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। सर जी सर, रिट्रेसमेंट के बारे में मेरे को और भी डीप एनालिसिस करना है। आज आपने जो बताया उसके बाद भी लग रहा है कि मैंने अब तक आपके पास से जो सीखा है उसमें आपने आज बोला कि इस कैंडल को ही चूज क्यों किया, तो इसके बारे में भी मेरे को और कुछ डीप एनालिसिस करना है। इसीलिए कि मैं आप कुछ बता देंगे और यूट्यूब में जाके ढूंढते रहे। नहीं बता दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, कोई नहीं। ओके सर। सर ये कैंडल क्यों चूज किया? क्योंकि ये बायर कंट्रोल कैंडल है इसीलिए चूज किया? नहीं 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 नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको, आराम से समझा दूंगा। टाइम लगेगा समझाने में थोड़ा सा, एक है ना, तो वो बता दूंगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगी, एक 1 सेशन के अंदर समझ में आ जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। सबको समझा देंगे कि जिसने आपका सब्सक्रिप्शन लिया मेरे को समझाएंगे? समझा देंगे, नो प्रॉब्लम, समझा देंगे। थैंक यू सर। आप लोग तो कुछ पूछते नहीं हो, मैंने कभी मना नहीं करता, अगर किसी चीज, अगर आप मुझसे कुछ पूछते हो
तो मैंने कभी मना नहीं किया किसी को कुछ बताने के लिए। बट मेरा ये मानना है कि लर्निंग बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो, क्योंकि अब आप लोग एक्टिव हो, पूरी दुनिया तो एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव है, अगर वो मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, अपने हार्ड अर्न मनी को, पैसे को लगा रहे हैं, तो ऐसे मत लगाओ। थोड़ा सा चीजों को सीख लो। छोटी सी चीज है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है। आप कुछ सीख लोगे तो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताओगे, तो उनको थोड़ा सा और सही समय पे चीजें मिल जाएंगी, तो वो शायद और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो अपने लिए नहीं तो आगे के लोगों के लिए चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन है। बिल्कुल, प्रॉफिट लॉस आएगा, एक महीने पर लॉस आएगा तो दूसरे महीने ज्यादा प्रॉफिट आएगा, वो सब चलते रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। और आप लोगों के कोई सवाल नहीं है तो सेशन को क्लोज करें। नो सर, फ्रॉम मी आई हैव नो क्वेश्चन आफ्टर दैट। ठीक है कृष्णा, फिर सेशन एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स वरुण, थैंक्स कृष्णा, थैंक कृष्णा मैम।